हर महादेव। भक्तगणों, स्वागत है आपका शिव प्रेम रस की बहती हुई इस गंगा में, जिसमें कथा सागर में आइए प्रेम की डुबकी लगाइए। महाकालेश्वर भक्तों को शुभ फल देने वाले, मनवांछित वरदान देने वाले हैं। एक बार जिनकी कृपा मिल जाए उस इंसान से तो काल भी घबराते हैं। महाकालेश्वर की ये कथा एक अद्भुत और दिव्य कथा है। आज हम इन दोनों कथाओं को सुनेंगे। महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है। सभी भक्तगणों से मेरी ये प्रार्थना है कि कृपया कथा को अधूरा ना छोड़े। अधूरा छोड़कर महाकाल का अपमान बिल्कुल भी ना करें। कथा को प्रेम और लगन और विश्वास से सुनेंगे तो आपको कथा में आनंद की अनुभूति होगी। शिव महापुराण में कहा गया है कि कथाओं को सुनना कभी भी विफल नहीं जाता। अगर आपने वह नहीं सुना है तो आप शिव महापुराण का दूसरा भाग भी सुन सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित यह एक प्राचीन कथा है जो शिव महापुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नगर में राजा वज्रसेन नाम के एक राजा रहा करते थे। वह राजा वज्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में ही लगाया करते थे। एक बार पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन ने अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीत लिया। इस पर पड़ोसी राज्य ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक अन्य मार्ग को अपनाना ही समझदारी समझी। वह इसके लिए एक असुर के पास गए और उससे सहायता ली। उस असुर को एक वरदान प्राप्त था और वह था अदृश्य होने का। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का उपयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन को और कोई रास्ता नहीं दिखा। वह भगवान शिव की शरण लेना ही उचित समझे। इस पर भगवान शिव अपने भक्त की पुकार को कैसे अनदेखा कर देते। वह प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने शिव जी से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया। इस पर राजा की प्रार्थना मानकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। यही नहीं, इस विषय में एक और दुर्लभ और दिव्य कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि यह कथा सुनाई थी काशी के ज्योतिषी चक्रपाणि भट्ट। उन्होंने कहा था, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। वह कहते हैं कि महाकाल की कृपा जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाए उसकी मृत्यु भी टल जाती है। अतः जिन्हें अकाल मृत्यु का भय हो उन्हें महाकाल की शरण में जाना चाहिए। उसके बाद तो उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्योतिर्लिंग की एक पुरानी कथा है और वह भी शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण की इस कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा रहा करता था जो शिव जी का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक गण मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अतुल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसे धारण करके चंद्रसेन द्वारा अद्भुत प्रभुत्व बढ़ने लगा। उसे यश और कीर्ति प्राप्त होने लगी और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राजाओं को जब इस मणि के बारे में पता लगा तो उसे लेने की लालसा उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहाँ से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात वहाँ एक विधवा गोपी अपने 5 वर्ष के पुत्र के साथ पहुंची। बालक ने जब राजा को शिव भक्ति में लीन देखा तो वह प्रेरित हुआ और वह भी महाकाल की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। माँ है
पुत्र को भूखा कैसे देख सकती है। माँ को बहुत क्रोध आया क्योंकि उसका पुत्र भोजन के लिए सुन ही नहीं रहा था। वह अपने पुत्र के पास आई और उसे पीटने लगी। शिव जी की पूजा सामग्री को भी फेंक दिया। बालक माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, जिसमें वह दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित किए हुए पूजन सामग्री भी थी। तभी से वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की और भी ज़्यादा पूजा बढ़ने लगी। इस घटना के बाद जब माँ ने यह सब देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हुई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वह राजा भी युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही महाकाल की असीम कृपा उज्जैनी में होने लगी और महाकाल साक्षात वहाँ निवास करने लगे। इसी कारण काशी के बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा महाकाल है। ऐसे महाकाल को, ऐसे महादेव को, ऐसे भक्त वत्सल महादेव के चरणों में शतशत नमन। हे भोलेनाथ, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं कथाओं को रोचक बना सकूं। आप अगर कथा अधूरी हो तो क्षमा कीजिएगा और उसे पूरी कीजिएगा। कथा को सुनने वाले, बोलने वाले सभी को मनवांछित वरदान दीजिएगा। हर हर महादेव अपने सभी भक्तों पर कृपा कीजिएगा। महाकाल सभी की अकाल मृत्यु को टाल दीजिएगा। जो कोई भी आपकी शरण में हो, जो कोई भी आप पर विश्वास कर रहा हो, हे महादेव उस पर कृपा अवश्य कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।